रिक्शा आपका कैसे चोरी हो गया? कहाँ पे खड़ा किया था जो चोरी हो गया? वो सवारी इधर से बुक लेके गई है मुझे बागड़ियाँ, उधर से वो मुझे कुछ नशा पिलाया, वो गायब हो गया, रिक्शा लेकर चला गया। किस तरह का मतलब आपको नशा किया था उसने? वो उसके पास कुछ नशावर चीज थी, उसने शावर मारा है, ऐसे मैं सो गया, बेहोश हो गया। वो आपको कितनी देर बाद होश आया था? मुझे होश तो 3 दिन के बाद आया, मगर मैं उधर से उठ के रिक्शे के ऊपर किराया भर के इधर न्याज बेग तक आ गया। ये नहीं पता कैसे आया, मुझे खबर नहीं है। यानी कि इसी टाइम शाम के टाइम रिक्शा चोरी हुआ है जी, 4-5 का टाइम था। ठीक है। मैं उधर बेहोश पड़ा हूँ, मगर हल्की हल्की मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं नशे में था और रिक्शे पे बैठ के किराया भर भर के मैं घर रात को 1:30-2 बजे के करीब पहुंच गया। या पैदल आया हूँ या रिक्शे पे आया हूँ, मुझे नहीं पता। आजकल स्कूलों वगैरह की छुट्टियां हैं तो इसलिए सवारी नहीं लग रही थी। वैसे आम रूटीन में 2000-2500 रुपया आदमी पकड़ लेता है, मगर आजकल 2000 नहीं होता, 1500, 1000, 1200, 1500, 2000, 1200 इतना। कोशिश की है सुबह से, तकरीबन 700-800 रुपया पकड़ा है। सुबह से 8 बजे जब मैं आया हूँ, ठीक है, तकरीबन 700-800 रुपया पकड़ा। अभी गुजारा वो तो दिहाड़ी भी नहीं रिक्शे की पूरी हुई, इसलिए अभी दिहाड़ी पे लेके चला रहा हूँ। मगर मेरी आदत यही है कि मेरा 10 रुपए किसी से, दूसरे रिक्शों वालों से 10 रुपए, मेरे 20 रुपए कम ही होंगे। बाइक वाले जो है ना वो बोलते हैं कि रिक्शे वालों को गुनाह है, जो रिक्शे वाले वो बोलते हैं बाइक वालों को गुनाह। एक चीज है कि तरबियत होनी चाहिए। ड्राइवरी का लाइसेंस तो हर कोई ले रहा है, 1000 से लेके ये 2100 रुपए तक का है तकरीबन। आपका आखिरी बार कब चलान हुआ था वैसे? अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, तकरीबन 1200 रुपए का। 1200 का नहीं, 2100 रुपए का। किस वजह से चलान हुआ था? ऐसे ही वो बोलते हैं यार जरूरी है, एक बार तो लाजमी करवाना ही पड़ता है। मतलब कोई वजह भी नहीं बताते हैं चलान का? चला वो बोलते हैं 1 महीने में 1 लाजमी करवा लो, हमारी नौकरी बची रहेगी तो और आप लोग भी चलते रहो। बहर उन्होंने भी अपना सर्कट चलाना बात है, वो भी फिर हम लोगों को मजबूरन करवाना पड़ता है। तो करें यार, आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे और आपका इंशाल्लाह दिल की मुराद पूरी हो। ठीक है। और ये चीज है कि एक दूसरे की हेल्प करना सबसे जरूरी चीज है जी। मेरे पास दिहाड़ी का रिक्शा और मैं दिन में 10, 4, 5 जितने आदमी मेरे को मिलते हैं ना मुझे जी, कि मेरे पास किराया नहीं, तो उसको मैं बोलता हूँ ये रिक्शा दे रहा है, जितनी दूर तक जाना है मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये मेरा सबसे बड़ा है। क्या कर सकते? आपका कोई यहाँ पे ऐसा कोई जिगरी यार भी है वैसे यार रिक्शे में? हाँ, मेरे दोस्त हैं, 2 बचपन के दोस्त हैं जो हम लोग इकट्ठे स्कूल पढ़ते रहे, अभी इकट्ठे ही रिक्शा चला रहे हैं। वो भी ये भाई की वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे ठोकर नियाज बेग पर। यहाँ पे ना हम रिक्शे वाले जो है ना उनसे पूछते हैं कि वो अपने यहाँ से खुश हैं कि नहीं है, क्योंकि उनका कारोबार बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो एक भाई हैं वो उनसे चल के पूछते हैं कि वो इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हैं कि नहीं है। चलते हैं उसके पास, ठीक है? आ जाओ यहाँ से, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर है। तनवीर, ठीक है। अभी आपका खुद का रिक्शा है? ये दिहाड़ी पे लिया हुआ है, 1000 रुपया इसकी दिहाड़ी है। मतलब ये आप दिहाड़ी पे रिक्शा लिया हुआ, आपने इसका 1000 रुपये रोजाना का देना है। मतलब ये रिक्शा चले ना चले मैंने 1000 रुपया दिहाड़ी देनी ही देनी, वो मालिकों ने लेनी है। वो मिसाल है कि कोई मरे ना मरे उसके 1000 का। हाँ ठीक है। आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बेटे हैं बेटियाँ? एक बेटा एक बेटी। ठीक है माशाल्लाह। कितने साल? बेटी है 2 साल की, बेटा 4 साल का। ठीक है। अभी छोटे हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप सुबह से यहाँ पे बैठे हैं तो आपकी कोई लगी भी है कोई या नहीं लगी? कोशिश की है सुबह से, तकरीबन 700-800 रुपया पकड़ा है। सुबह से 8 बजे जब मैं आया हूँ, ठीक है, तकरीबन 700-800 रुपया पकड़ा। अभी गुजारा वो तो दिहाड़ी भी नहीं रिक्शे की पूरी हुई, इसलिए वो तो। आप ये ठोकर से आके कहाँ तक जाते हैं? मतलब कहाँ से कहाँ? क्या एक चीज होती है ना, रिक्शे वाले को जिस तरह की सवारी मिल जाए वो उस तरफ ही चला जाता है। हम लोग वैसे तो ज्यादातर दरबार जाते हैं, ठीक है, दरबार, दाता दरबार, ठीक है, नहीं तो इधर चुंग न्याजी अड्डे। ये ठोकर से दाता दरबार का कितना किराया लेते हैं?
मुख्तलिफ है, कोई रेट एक नहीं है। ठीक है। कोई रिक्शे वाला 100 रुपया भी ले लेता है, कोई 120, 150, तकरीबन यही एंड किराया है। ठीक है, मतलब 150 100 से 150 के बीच बीच में। आपने यहाँ से वहाँ तक कितना किराया लिया? अगर मैंने 100 रुपया लेता हूँ या 120 ले लेता हूँ। मेरा 10 रुपये कम ही होता है, मेरा दिल नहीं करता है किसी के ऊपर जुल्म करने का। जितनी दफा मैं तुझ पे आता मुझको अरे जितने ये, क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ ना, तो ये चीज़ है ना कि किसी के लिए कुछ आसानियाँ करोगे ना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। ज़ाहिर है, एक गरीब है दूसरे गरीब को पहचानता है, उसको पता है कि कमाना कितना मुश्किल है। हाँ, 10 रुपए भी ये गरीब बचा ले तो वो उसके लिए बहुत। पहले मेरे को 5 साल हो गए मुझे रक्षा चलाते हुए। ठीक है। पहले एक मेरा रक्षा चोरी हो गया, बहुत अभी मिला नहीं है। मैं अभी दिहाड़ी पे लेके चला रहा हूँ, मगर मेरी आदत यही है कि मेरा 10 रुपए किसी से, दूसरे रिक्शों वालों से 10 रुपए, मेरे 20 रुपए कम ही होंगे किराया पूरा। रिक्शा आपका कैसे चोरी हो गया? कहाँ पे खड़ा किया था जो चोरी हो गया? वो सवारी इधर से बुक लेके गई है मुझे बागड़ियाँ, उधर से वो मुझे कुछ नशा पिलाया, वो गायब हो गया, रिक्शा लेकर चला गया। वो मतलब औरतें थी या कोई मर्द था, वो आदमी था। किस तरह का मतलब आपको नशा किया था उसने? वो उसके पास कुछ नशावर चीज थी, उसने शावर मारा है, ऐसे मैं सो गया, बेहोश हो गया वो। आपको कितनी देर बाद होश आया था? मुझे होश तो 3 दिन के बाद आया, मगर मैं उधर से उठ के रिक्शे के ऊपर किराया भर के इधर न्याज बेग तक आ गया। ये नहीं पता कैसे आया, मुझे खबर नहीं है। मतलब आप उस वक्त बेहोशी की हालत में? बेहोशी की हालत में मैं घर आ गया रात को 2 बजे। यानी कि इसी टाइम, शाम के टाइम रिक्शा चोरी हुआ है जी, 4-5 का टाइम था। ठीक है। मैं उधर बेहोश पड़ा हूँ, मगर हल्की उल्की मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं नशे में था और रिक्शे पे बैठ के किराया भर भर के मैं घर रात को 1:30 के 2 बजे के करीब पहुँच गया। या पैदल आया हूँ या रिक्शे पे आया हूँ, मुझे नहीं पता। 3 दिन के बाद अब मुझे बाद में होश आई। तो आपको जब होश आया तो आपने किससे पूछा था मेरी जेब से कुछ निकाला गया या? जेब से उसने नहीं कुछ निकाला, क्योंकि दिन का टाइम था। अच्छा, मतलब था भी दिन का टाइम? हाँ, दिन का टाइम था, यही टाइम था 4-5 बजे का। ठीक है। मतलब शाम का टाइम। रिक्शा ही सिर्फ लेके गए? वो खाली रिक्शा ही लेके गया। उसकी कागज कापी लेटर जैनमैन मेरे पास मौजूद पड़े। आपने फिर उसकी FIR वगैरह कुछ? FIR करवाई ग्रीन टाउन थाने में, बागड़िया थाने में, टाउनशिप थाने में, मगर एक्शन वगैरह नहीं लिया? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक मिला ही नहीं, और ना किसी ने फोन किया है। आपको पता तो होगा भाई ये मेरा रिक्शा है, आपने 2-4 बंदों को कह दिया हो भाई, किसी को नजर आई या सामने आया तो फिर बता वो मैंने तो बहुत आदमियों को कहा, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, मगर मिला नहीं है। ये कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 2 साल 2.5 साल होने वाले, 2-2.5 साल के अरसा हो गया। का बहुत मुश्किल है, मिल जाए बड़ी मुश्किल। बहुत मुश्किल है। मैं तो सोचने छोड़ दिया कि अभी जब मैंने 2 पर्चे करवाए तो वो लोग नहीं ढूंढ सके तो मैं क्या ढूंढूंगा। तो फिर उस वक्त आपकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ, उस वक्त शादी हुई थी। जब ज़ाहिर है आपका रिक्शा चोरी हो गया तो आपका घर के हालात कैसे हो गए थे? घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मैंने फिर तकरीबन नौकरी की 1.5 साल। 1.5 साल के बाद फिर ये रिक्शा एक दिहाड़ी पे मिला, ये चला रहा। 1.5 साल तक मैंने बहुत तंगी काटी। इस रिक्शे से आप दिन का फिर भी कितना बचा लेते हैं? बचना तो आजकल मुश्किल है, क्योंकि आजकल स्कूलों वगैरह की छुट्टियां हैं, तो इसलिए सवारी नहीं लग रही थी। वैसे आम रूटीन में 2000-2500 रुपया आदमी पकड़ लेता है, मगर आजकल 2000 नहीं होता, 1500, 1000, 1200, 1500, 2000, 1200 इतना गुजारा हो रहा है। मतलब अब कहने का ये है कि अगर आप 1000-2000 भी कमाए तो 1000 में रिक्शे वाले को मालिक को जाना है। 1000-1200 जो बचेगा वो मेरे लिए, अगर नहीं बचेगा तो वो फिर अल्लाह मालिक, भूखा। जी बिल्कुल। अगर 1000 रुपये कमाया तो रिक्शे वाले का फायदा है। पूरा दिन जलीलो ख्वार होने के बाद 1000 रुपये वाले रिक्शे वाले के पास ही चलेगा, फिर भी आप वही भूखे घर जाएंगे। बाकी मेरे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं यार? व्यूअर को ये कहना चाहता हूँ कि ये लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक चीज़, बाइक वाले जो है ना वो बोलते हैं कि रिक्शे वालों को गुनाह है, जो रिक्शे वाले वो बोलते हैं बाइक वालों को गुनाह। एक चीज़ है कि तरबियत होनी चाहिए। ड्राइवरी का लाइसेंस तो हर कोई ले रहा है।
यहाँ मुझे जी बिल्कुल मगर इसका तरबियत या इसकी तालीम कौन देगा? जी बिल्कुल ड्राइवरी का ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सीधा जा रहे हैं ना जी। कट आना है तो उधर से मुड़ के आए। जी बिल्कुल ये लोग उधर से नहीं मुड़ेंगे, उल्टा चलेंगे। और मोटरसाइकिल बाइक वाले ऐसे हैं कि कोई पता नहीं किधर से भी कोई निकल के आ जाता है। जी बाइक वालों का कोई पता नहीं होता। हाँ, यही मेरा मैसेज है कि लाजमी पाकिस्तानी हो ये इस चीज़ पे गौर करो, लाजमी। तो यार ना मोटरसाइकिल वाले हजरात से थोड़ी सी गुजारिश है कि भाई वाले कहते हैं कि आप हमें गलत ठहराते हैं, तो ये नहीं कि रिक्शे वाले सही है, रिक्शे वाले भी गलत हैं। ठीक है। मगर रिक्शे वालों को भी गुजारिश है कि ये सुकून से तहम्मुल से चलाएं। और बाइक वालों बेसहारा तेरे बिना कि जान बहुत कीमती है। आपके फिर यहाँ पे चालान वगैरह भी होते हैं? चलान होते हैं, जब रोड पे निकलता है तो चलान तो लाजमी है। कितने का चालान करते हैं इंडिया वाले? ये मोटरवे वाले ट्रैफिक को 500 से लेके 5000 तक भी करते ठीक है। हैं। और ये जो दूसरे वार्डन वाले हैं ये 500, 1000, 1200, 1000 से लेके ये 2100 रुपए तक का है तकरीबन। आपका आखिरी बार कब चालान हुआ था ऐसे? अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, तकरीबन 1200 रुपए का। 1200 का नहीं, 2100 रुपए का। किस वजह से चालान हुआ था? ऐसे ही वो बोलते हैं यार जरूरी है, एक ही बार तो लाजमी करवाना ही पड़ता है। मिला जो मतलब कोई वजह भी नहीं बताते हैं चालान का? चला वो बोलते हैं 1 महीने में 1 लाजमी करवा लो, हमारी नौकरी बची रहेगी तो और आप लोग भी चलते रहो। बहर उन्होंने भी अपना सर्कट चलाना सारी बात है, वो भी फिर हम लोगों को मजबूरन करवाना पड़ता है। यार क्या कर सकते। आपका कोई यहाँ पे ऐसा कोई जिगरी यार भी है वैसे यार रिक्शे? हाँ, मेरे दोस्त हैं, 2 बचपन के दोस्त हैं जो हम लोग इकट्ठे स्कूल पढ़ते रहे, अभी इकट्ठे ही रिक्शा चला रहे हैं। वो भी ही रह जाऊं उसका भी दिहाड़ी पे रिक्शा और मेरा भी। ठीक है माशाल्लाह, मतलब आप दोनों एक जैसे हैं फिर? हाँ, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते रहे, 3री क्लास से छोड़े और हम लोग साथ में रिक्शा चला रहे ठीक है माशाल्लाह। मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ ही पढ़ता है और मेरे साथ ही काम कर रहा है। हैं। ये मजा आता है साथ में, दोस्त लाजमी। ठीक है, मतलब आपके दोस्त के साथ कभी आपकी लड़ाई भी हुई है वैसे? लड़ाई नहीं हुई मगर दोस्ती है। जब हम लोग यहाँ पे आके मिलते हैं ना, या दरबार का गेड़ा लगा के आए या इधर का चूंग बाईपास का, तो यहाँ पे आएंगे तो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बातें करते हैं। हमारे तो यार लड़ाई बहुत ज्यादा होती है कैमरामैन जो वो दोस्ती क्या है जिसमें लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो लाजिमी दोस्ती में लड़ाई, मगर ये है ना कि जो मुश्किल टाइम पे काम आए दोस्त वही है। दोस्त वही है, बिल्कुल जो मुश्किल टाइम पे काम ना आए वो दोस्त नहीं। दोस्त कि मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती और हम सफर मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। वाह, मेरा यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, इतनी कीमती चीज जिंदगी से हटाई नहीं जाती। कोई भी चाहे बचपन का हो या चाहे वैसे हो, जो मुश्किल टाइम पे काम आए उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। अगर ये फर्ज किया कि इस रिक्शे का कोई नुकसान वगैरह हो जाता है? नुकसान छोटा मोटा है, 100-200 रुपए का तो वो है ड्राइवर का। ठीक है। और अगर बड़ा है 500, 1000, 1500 या 4000, 5000 का तो वो मालिक का। वो उसी वक्त फौरन ठीक करवा के देता है या वो ठीक करवा लेंगे या उसको फोन करके बता देंगे कि ये नुकसान है, खुद तुम सही करवाओगे या मैं करवा लूँ और दिहाड़ी से पैसे काट लो, तो वो जैसा बोल दे फिर वैसा। नहीं, ये तो फिर चलो अच्छी बात है कि बड़ा नुकसान जो पूरा मालिक का होता है। नुकसान का मुराद ऐसे नहीं कि तुम कहीं गाड़ी मार दो तो वो लोग मालिक भरेगा, वो तुम लोगों को भरनी, ड्राइवर को करनी वो पड़ती ज़ाहिर है खुद ही भरना। और चलान जो है वो ड्राइवर को भरना पड़ता है, वो मालिक नहीं करेगा। बाकी यार एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी है, मेरे व्यूअर्स को ये कह दें कि मेरी वीडियो को लाजमी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। ये भाई की वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जी ओके लाजमी से करें। तो ना 1 मिनट यार है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरे रब की रहमत है, ठीक है, जिसने मुझे ये नहीं यार, ये ऐसा मत करो। ये नहीं ये जो मुझे दे रहा है मैं आपको दे रहा हूँ। ना यार छोटा सा तोहफा समझ लिया आप, ठीक है, छोटा सा तोहफा। शुक्रिया सब देखने वालों को, शुक्रिया, और जो शेयर करता है और लाइक करता है उसका भी। ये
एक बात है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना, वॉइस ऑफ पीपल पाकिस्तान, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जी। अगर ये चैनल चल गया ना इंशाल्लाह, हम तो भी थोड़े थोड़े जो हमारे हैसियत है उसके मुताबिक हम आपको दे रहे हैं। अगर हमारा चैनल चलना स्टार्ट हो गया ना, तो हम इसी तरह इंशाल्लाह आप जैसों की और भी काफ़ी सारे लोगों की मदद करेंगे। तो अल्लाह करे यार आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और आपका इंशाल्लाह दिल की मुराद पूरी हो। ठीक है। और ये चीज़ है कि एक दूसरे की हेल्प करना सबसे ज़रूरी चीज़ है जी। मेरे पास दिहाड़ी का रिक्शा और मैं दिन में 10, 4, 5 जितने आदमी मेरे को मिलते हैं ना मुझे जी कि मेरे पास किराया नहीं, तो उसको मैं बोलता हूँ ये रिक्शा दे रहा है, जितनी दूर तक जाना है मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये मेरा सबसे बड़ा है। ये चीज़ मेरे को मुझे जो है ना सुकून देती है। 10 आदमी में मिले मैं 10 आदमियों को छोड़ के आता हूँ जिनके पास किराया नहीं। ये मेरे लिए ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे उसके बहाने पता नहीं कितना दे देता। उस रब के खजाने में बहुत देर है अंधेर नहीं है। वो देने वाला है, बस देगा इंशाल्लाह, लाजमी देगा। बाकी यार मेरी दुआ है कि आपका भी कुछ ना कुछ होगा, अल्लाह करेगा यार आपको आपका रिक्शा भी मिल जाए। आमीन। इंशाल्लाह यार लाजमी से ना भी तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह इतनी तरक्की दे कि कहते हैं कि अल्लाह जब ऊपर वाला जब ही देता छप्पर फाड़ के। तो इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसका आपको मतलब बरकत में बरकत हो। ठीक है, आमीन। तो मिलते हैं यार हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। थोड़ी जगह